अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज दिन भर में औरत मार्च के हवाले से क्या कुछ हुआ उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, तो मेरे साथ रहें, आप देखते रहें BFP TV। आज जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च था, एहतजाज था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से चलते चलते अचानक कुछ मामलात गड़बड़ हुए और सहाफ़ियों की और औरत मार्च के मुंतज़मीन की जो है आपस में तल्ख़ कलामी हो गई और इसके बाद सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई। उसमें कुछ सहाफ़ी जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए और ये मामलात क्या थे ये सब कुछ मेरे साथ साथ रहे। मैं आपको साथ साथ वीडियोज़ भी दिखाता हूँ और कुछ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं हो सकता है आप मेरी राय से इत्फाक ना करें, लेकिन जो कुछ मैंने देखा या जो मेरी समझ में आया वो मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि हुआ क्या, ये लड़ाई दंगा फसाद झगड़ा क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो आइए साथ साथ वीडियो भी देखते हैं और मैं आपको इसकी कुछ तफसीलात भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट ये था कि यहाँ जब मैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने एंटर हुआ तो आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे भी दाखिल होने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मैं अपनी बाइक बहुत दूर खड़ी करके बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। ये मामलात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस्लामाबाद की पुलिस ने किस तरह इस सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और हमारे प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का भी प्रेस क्लब में जाना तकरीबन नामुमकिन था। जब मैं पहुंचा तो यहाँ शी मेल्स का एक ग्रुप जो था इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया हुआ था। वो इनके साथ पुलिस के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे कि हमें अंदर जाने दो, मत रोको। तो जब ये अंदर दाखिल हुए तो आप ये सिचुएशन देख रहे हैं, थोड़ी सी इसकी वॉइस सुने तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो काबिल ज़िक्र बात थी, आप देख रहे हैं ये बहुत सारे जो पोस्टर्स हैं वो नीचे ज़मीन पर पड़े हुए हैं और मैंने पूरी कोशिश की कि इनकी तादाद का भी कोई अंदाज़ा लगा के दिखाया जाए। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक 50 से 60 एक यहाँ पर फ़ीमेल थी और 20 से 25 एक कुछ शीमेल आए हुए थे। तो ये टोटल अगर काउंट करें तो 70-75 अगर आप ना भी लगाएं तो 100 के करीब आप कह लें कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले, जिनमें फ़ीमेल भी शीमेल भी और उनके अपने कुछ ये ग्रीन जैकेट्स वाले लोग आपको नज़र आ रहे हैं, जो शायद इनके सिक्योरिटी के लिए इन्होंने साथ लगाए हुए थे या व्हाटएवर ये लोग थे। इन 100 बंदों को भी अगर आप देखें, 100 भी लगा लें, तो जो इस वक्त यहाँ पर मीडिया था, यूट्यूबर थे, मुख्तलिफ चैनल जो है कवरेज करने आया हुआ था, उनकी तादाद बिलाशुबा 300 से अबव थी। DSM
संजीव वैन्स भी साथ मौजूद थी और लाइव कवरेज भी जो कुछ चैनल कर रहे थे, कुछ जो हैं वो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ यूट्यूबर और व्लॉगर्स भी जो है वो ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे और ये सिलसिला बड़ा नहायत पुरअमन चल रहा था। और इनके जो है नारे और इनकी कवरेज और इनके इंटरव्यू, मीडिया की जो ड्यूटी है, अच्छा है या बुरा है, मीडिया मुसलसल इसे दिखा रहा था। उसकी ये कुछ झलकियाँ भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मीडिया इनसे बड़े अच्छे तरीके से कवरेज कर रहा था, इनके सवाल इनसे पूछ रहा था, इस मार्च के मतलब इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, जो मीडिया की ड्यूटी है। और ये आप देख रहे हैं कि बड़े पुरअमन तरीके से ये जो एहतजाज है ये रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिस तरह मैं भी पूरी कोशिश कर रहा था और जो है इसको अपने कैमरा स्टैंड को ऊपर ले जाके, क्योंकि हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा था और इन लोगों को भरपूर कवरेज दी जा रही थी, तो इसको हम लोग जो है आप तक पहुंचाने के लिए तकरीबन सब लोग कोशिश थे। और ये आप जो फ्रंट पे देख रहे हैं, कुछ ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे ये थे, और इसके बैक पे सारे जनाब मीडिया ही मीडिया था और बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो यहाँ स्टेज से जो अनाउंसमेंट हो रही थी, चलिए वो भी थोड़ी सी आपको सुनाते हैं और मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये लोग क्या कह रहे थे। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये रियासत अवाम दुश्मन है, ये अवाम दुश्मन रियासत है जो मेहनत कशों पे भी गुन जाती है, जो औरतों पे भी जाती है, जो औरतों को अपना आदमी जिंदगी बनाने नहीं देती, जो बलोचों को भी उनकी बदलाशें हमारे घरों में भेजते हैं। और इन खून को जिन्होंने सियासत में पिछले 75 साल में पाला है, उनकी धमकियां देके ये कहते हैं कि हमें आज मार्च नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमसे हमला आवर होंगे। ये रियासत दहशतगर्दी हमने आज देखी है। ये जो पुलिस है, पुलिस जो आईएन पुलिस है, शेम ऑन हिम, आईटी पुलिस तुरंत औरतों का जो मार्च, औरत का मार्च रोकने वाला
से एक मामला शुरू हुआ कि जो मीडिया है उसने कवरेज कर ली है और अब मीडिया जो है पीछे चला गया। ये एक अजीबोगरीब सी बात थी कि मीडिया इनको बैक से कैसे कवर करेगा। मीडिया ज़ाहिर है फ्रंट से कवर करेगा। तो ये अनाउंसमेंट जो की गई ये बड़ी हैरत अंगेज़ थी। पहले आपने सुना कि इन्होंने हुकूमत अमरीत मुर्दाबाद, फिर जो दूसरा नारा लगा आईजी पे लानत, डीआईजी पे लानत, फलां पे लानत। इन सारी लानतों के बाद इन्होंने मीडिया को भी ये पहले रिक्वेस्ट की और फिर बाद में अगर अगली वीडियोस में आप देखेंगे तो इन्होंने बाकायदा ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए। तो यहाँ ये कुछ इनकी वॉइस सुने, फिर मैं मज़ीद आपको डिटेल बताता हूँ। मैं तमाम साथियों को फिर से इस हिम्मत का मुजाहरा करने के ऊपर सिराज तहसीन पेश करती हूँ। आवाज़ें गूंजने लगे। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। अब हम अपने मार्च का बाकायदा आगाज करना शुरू करेंगे। हम अपना प्रोग्राम का आगाज करेंगे। औरत मार्च इस्लामाबाद एक इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट कलेक्टिव है। हम आज यहाँ जिस वजह से इकट्ठे हुए थे, मैं अपने साथियों से कहूँगी प्लीज जरा बैठे, तहमुल से काम ले। हम यहाँ आए हैं आज, हमने ये तय किया था कि हम अपना प्रोग्राम मामूल के मुताबिक करेंगे। उन्होंने जो भी रुकावटें डाली हैं वो डाल चुके हैं, लेकिन अब हम अपने प्रोग्राम का जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, अब हम वो मकसद अपना पूरा करेंगे और जिस थीम के ऊपर आज हम जमा हुए हैं हम उस थीम पे बात करेंगे। औरत मार्च इस्लामाबाद आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि हालिया सैलाबों में बहुत ज्यादा तबाहकारियां हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते अफगान महाजरीन शुमा बस पुष्ट अजी बेनर जमसिन अमन शुमा व مثل همه دیگر خانم‌ها که شیشته شما هم در زمین بشنین بینر پر اجاره بلن و برادران که پس پشت است اونا هم پس از بینر بیایی فامیلشون है कि रेफ्यूजीज या महाजरीन खानुमा खुदम तरफ से तशक्कुर। आप सबको पता है कि सैलाब ने कई तबाहकारियां की हैं और उन सैलाबों के अलावा महंगाई ने जिस तरह से कमर तोड़ी है इस मुल्क के औरत और मर्दों की सबकी, हम आज उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए हैं। हम ये मानते हैं कि जो इस वक्त इस मुल्क के हालात हैं, ये रूल ऑफ लॉ का क्राइसिस, ये डेमोक्रेसी का क्राइसिस, ये जमहूरियत का क्राइसिस और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो महंगाई की मार इन्होंने डाली है गरीबों के ऊपर, हमने ये तय किया था कि आज हम यहाँ व्यूअर्स ये बताना ज़रूरी है कि इंतज़ामिया की ये जो साहब हैं इन्हें मैंने मार्क किया। ये जो है जब मैं एंटर हुआ उस वक्त भी ये साहब पेश थे इन लोगों को रोकने में, और इसके बाद भी ये मुसलसल मसरूफ़ अमल रहे। और ये अब चूँकि हम दूर थे, शोर था, ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये कभी मीडिया को पीछे करते थे, कभी इन लोगों को रोकते थे और इनसे बातचीत शुरू कर देते थे और ये बहस काफ़ी देर तक चलती रही। तो ये जनाब बार बार ये साहब आते थे और फिर चले जाते थे, अल्लाह जाने कहीं ऑर्डर लेने जाते थे या फिर वापस आ जाते थे। उनको जब तो इन्होंने
हो रहा है जी यहाँ पे? और यहाँ पे टीटू पार्टियाँ की आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान का कौमी सर हम अपना काम करके थक चुके हैं और अभी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ से। फिर सर 4 लाइफ दे चुके हैं, अब आप आए और आप हमारी ये पाकिस्तानियों का फेवरेट मशगला यहाँ पे हो रहा है और हर पाकिस्तानी का पसंदीदा है, लेकिन वो गिली तौर पे नहीं चाहता, सिर्फ नजरियाती नजरों वाली चाहता है। बस और कुछ सुनना चाहते हो? बना दिया जाता है। आज भी हमने देखा लाठी कंट्रोवर्शियल हो जाता है आपके। यहाँ ये सूरत हाल भी नज़र में आई जो मैंने आपको दिखाई कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बिल्कुल थक के बैठे हुए रेस्ट कर रहे थे और कुछ ऐसे भी ख़वातीन थीं या लोग थे मुज़ाहिरीन में जो आए हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो तकरीबन सिर्फ़ अपनी कवरेज पे तवज्जो दे रहे थे, अपने लिए वीडियोस बना रहे थे, अपने बच्चों के लिए वीडियोस बना रहे थे और एक मतलब एंजॉय वाला माहौल था। प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो लगे हुए थे। जैसे ये मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, बीच में मैंने ये क्लिप स्पेशली रिकॉर्ड की है कि ये लोग कुछ अपने बंदों से वीडियोस बनवा के और जो है लगा रहे थे, अपनी कवरेज कर रहे थे, अपने मोबाइल्स पे कवरेज कर रहे थे। बहरहाल ये उनका हक है जी, उनको करना चाहिए। चलें मज़ीद देखते हैं, मेरे साथ साथ रहें और आगे दिलचस्प जो सूरत हाल आने वाली है वो भी आपको दिखाते हैं। हो जाएंगी रख रहे हैं। देखिए हमारी मार्चेस का मकसद हम कोई सियासी ताल्लुक है, ना सिर्फ तो बुनियादी तौर पर होते हैं कि ये सड़कें, ये पार्क, ये एरिया जो भी सामग्री की तरफ एक पहला कदम हो गया, अब हम इसे करते रहेंगे जितना ज़्यादा हो सके। आज के दिन थोड़ी मायूसी ये एक ज़ूमैनी स्लोगन के साथ साहब खड़े थे, DHA से आज़ादी, यानी DHA तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। बहरहाल कि जिस तरह इनकी स्माइल थी ये बता कुछ और रहे थे। जी नाज़रीन, आज हम लोग प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और हम लोग सबसे ऊँची रीडिंग दे रहे हैं और इस मार्च के हवाले से। तो आज हमारे साथ एक और मार्च में आप भी सपोर्ट करने आए हैं, उनके साथ खाना खड़े होकर उनके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए आप ये नहीं कहते हमेशा नहीं कहते ऑटो की बात।
इस प्रोटेस्ट को जो बेसिक नाम दिया गया वो था औरत आज़ादी मार्च, औरत आज़ादी प्रोटेस्ट कह लें। तो यहाँ मैं काफ़ी देर से, अभी तकरीबन 20 मिनट होने वाले हैं मेरी इस वीडियो को, और अगर आप मुसलसल देख रहे हैं तो आपको ये देखकर खुशगवार हैरत होगी कि यहाँ ये सब अपनी आज़ादी से, कितनी आज़ादी से मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। इन्होंने अपनी मर्ज़ी के ड्रेसेस पहनी हुए हैं, ये अपनी मर्ज़ी के जवाब दे रही हैं और मुसलसल मीडिया इनकी कवरेज कर रहा है। तो यहाँ मुझे ये समझ नहीं आई कि ये किस गुलामी में फंसी हुई हैं और मज़ीद कौन सी आज़ादी चाहती हैं। इवन कि यहाँ ये देखिए बुज़ुर्ग साहब खड़े हैं। इसी तरह पीछे आपने वीडियो में देखा कि इनके साथ जो मर्द हजरात आए हुए हैं, हालांकि ये औरत का आज़ादी का मार्च था, औरत का प्रोटेस्ट था, लेकिन इसमें हमारे मीडिया के बहुत सारे आपने जर्नलिस्ट देखे, बहुत सारे चैनल देखे और अभी देख भी रहे हैं कि इन्होंने सबको भरपूर कवरेज दी, सबके साथ इन्होंने क्वेश्चनिंग आंसरिंग की और जो जिसकी मर्ज़ी थी उसने जवाब दिया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मुसलसल सोशल मीडिया भी और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके चैनल्स भी आपने लोगों देखे होंगे, बेशुमार चैनल्स के, वो सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे। जो जो ये चाहती थी इनको बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी से कवरेज दी जा रही है और यही हमारे पाकिस्तान के इस माशरे की कहीं ब्राइट फेस है कि सबको मुकम्मल बोलने की आज़ादी दी गई। यहाँ कहीं भी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने इन ख़वातीन की आवाज़ दबाई हो, किसी ने इनको कुछ बुरा भला कहा हो या इनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाने में किसी हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया हो। तो ये जो मुसलसल मैंने आपको वीडियोज़ दिखाई आपने देखी, इसमें आपको बखूबी ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इस औरत मार्च का ये जो आज प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है, इसके अंदर मेरे ख़्याल में तो कहीं भी मीडिया की तरफ से किसी को कोई कदगन नहीं नज़र आ रही। मीडिया किसी को कवरेज के लिए हिचकिचाहट का मुज़ाहरा नहीं कर रहा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कवरेज कर रहा है। और ये अभी तक बेशुमार यूट्यूब चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे और बहुत जगह ये जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं ये चल भी चुकी होंगी और आपने देखी भी होंगी। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप मेरे इस मौक़िफ़ की तायीद ज़रूर करेंगे कि इन ख़वातीन को, इन शी मेल्स को और इन शी मेल्स और ख़वातीन के साथ ये जो मर्द हजरात थे वो किस किस्म की आज़ादी चाहते हैं। उनसे भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए गए और ये मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ इनमें से कोई ऐसी औरत है जो ग़ुलाम है या किसी को कोई मसला है, परेशानी है। मुकम्मल आज़ादी के साथ सब अपना अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए स्टेज से स्पीचेस हो रही हैं। यहाँ जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये एक गैर मुल्की खातून है, इन्होंने एक साथ ट्रांसलेटर रखा हुआ है और ये बिल्कुल आम तौर पर हमारे दरमियान आके रिकॉर्डिंग कर रही हैं। जबकि गैर मुल्की मीडिया के लिए स्पेशली ये होता है कि उनका साथ कुछ सिक्योरिटी का बंदोबस्त होता है, प्लस वो जिस चैनल से हैं या जिस रेडियो से हैं, जहाँ से भी हैं, उनको बाकायदा तौर पर उनका जो प्रेस कार्ड होता है वो लगाना ज़रूरी होता है। किसी भी किस्म की गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ जब मैंने इस खातून को इंटरव्यू करते देखा तो मैंने इनसे कुछ बातचीत की कोशिश की कि ये कहाँ से हैं, किस चैनल से हैं, लेकिन इन्होंने इसको अवॉइड किया। और इसी तरह कुछ आगे वीडियोज़ में आपको एक खातून भी मैं दिखाऊंगा जो वीडियो बना रही हैं और ये वो मीडिया था, इसको हम फॉरेन मीडिया कहेंगे, जिनके पास ना कोई लोगो था, ना किसी चैनल का कोई प्रेस कार्ड था, ना कुछ था और ये लोग जो है कवरेज कर रहे थे। तो यहाँ मेरे जहन में दो बातें जो थीं वो खटक रही थीं। एक, इंतज़ामिया की तरफ से जो गैर मामूली इक़दामात, रोड ब्लॉक और पहले इनको अंदर ना आने देना और फिर एक महदूद दायरे में इनको बाउंड करके ये काम करना। और एक साहब मैंने आपको दिखाए जो पुलिस वाले, वो बार बार मीडिया से और इस तरह ये दाएँ बाएँ इनके साथ लगे हुए थे, आ जा रहे थे। तो मुझे कुछ थोड़ा शक पड़ा कि आज का ये प्रोटेस्ट जो है
वो अल्लाह ना करे कोई पुरअमन नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होगी, क्योंकि 3 पॉइंट थे। एक पुलिस की गैर मामूली फुर्तियाँ, दूसरा ये जो गैर मुल्की मीडिया के लोग बग़ैर लोगों और माइक के रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तीसरा जो स्टेज से अनाउंसमेंट हो रही थी कि मीडिया पीछे चला जाए, मीडिया ने कवरेज कर लिया, जबकि वही खातून खुद कह रही थी कि हम बाकायदा अपने प्रोटेस्ट का आगाज़ करते हैं। तो ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल थी। तो यहाँ से मुझे कुछ शकूक ने जन्म लिया, कुछ मेरे जहन में शुबहात आए कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस दौरान जो है वो जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं मोहतरमा शीरी रहमान साहिबा, जिनका पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ है, वो भी अचानक नमदार हुई और फिर मीडिया उनकी तरफ लपका, क्योंकि मीडिया का काम है कवरेज करना। तो वहाँ भी बहुत सारी बदमज़गी हुई, वो भी आगे वीडियो में आपको नज़र आएगा, आपको दिखाएंगे। और इन लोगों ने स्टेज से क्या मुतालबात किए शीरी रहमान से, वो भी आप देखें और मेरे साथ साथ रहें, देखते रहें, फिर मैं मज़ीद आगे आपको तफसील बताता हूँ। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पहुंचे हैं, हमारे कागज झंडे कागज हमारे पे जो तशद्दुद हुआ है, हमारे दरमियान इस वक्त शेरी नवाज साहबा है जो जाहिर है कि हुकूमत की नुमाइंदगी करती है। इनका आना, इससे हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमें जवाब दे कि इनकी हुकूमत से किस तरह से औरतों के आने जिनसे औरतों के ऊपर इस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है। क्या हम जवाब चाहते हैं? क्या हम जवाब चाहते हैं? शेरी नवाज साहबा, मीडिया जरा पीछे हट जाए प्लीज। शेरी नवाज साहबा हमें क्या करना चाहते हैं? रात से पहले भी हम इनके पास गए थे, हमने इनसे दरख्वास्त की थी आप करवा लो, कह रही है कि शेरी नवाज साहिबा ने अगर वो जहाँ आते हैं तो वो हमें हमारे साथ 30 लोग तक मार्च करे, जो हमने सुना हमारे पास हमें ठीक नहीं करेगी, हमारी नुमाइंदगी जो है मीडिया के लोग जरा पीछे हटेंगे, हमें मारे सकती है। ये कैसा लग रहा है आज औरत मार्च में? आज औरत मार्च में लगन तो नहीं है कि वजूहत का इतराज़ नहीं है, मेरा ख्याल है एमएससी वगैरह नहीं दिया या कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, आई डोंट नो, लेकिन ये मार्च बदल इकट्ठ हो सकता है कि औरतें यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। हम भी आए हैं इतने दूर से, बहुत सारे दोस्त आए हैं, खवातीन भी आई हैं, मर्द भी आए हैं। मैं देख रही हूँ बहुत सारे हजरात भी उस कॉज को सपोर्ट करते हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं कि वो सामने। और बेसिकली औरत या मर्द की बात नहीं हो रही, ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। जब तक इंसान को इंसान नहीं समझा जाएगा तब तक मसाइल हल नहीं है। बतौर दानिश्वर शायरा आपको सारा पाकिस्तान जानता है, तो आप एज ए दानिश्वर क्या कहेंगे इस काज को या कोई मैसेज देना चाहे? पहले तो असल में ये था कि कुछ साल पहले जब से ये स्टार्ट हुआ ना, तो हमने भी फेसबुक पे देखा, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे देखा, बहुत अजीब अजीब बैनर। तो मैंने फिर आना शुरू कर दिया कि अपनी आंखों से देखें कि ये क्या बैनर क्या है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी आप आज देख रहे हैं कि कोई ऐसा कोई काबिल एतराज़ मवाद या लफ्ज़ तक भी नहीं होता, कोई ऐसे बोलता है, बड़े महजब बड़े पढ़े लिखे सारे लोग हैं। और आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि मादर पिदर आज़ादी, आज़ादी का मतलब है अपने हक की आज़ादी, अपने फैसले की आज़ादी, अपनी ज़िंदगी पे इख्तियार हो, पढ़ाई करने दें बेटियों को, और बेटे और बेटी में तकलीफ ना करें, और बेटियों को खुदा ताला की तरफ से आजमाइश ना समझें, बल्कि इक्वली नेमत उन्हें जिंदा औलाद नमत होती है, तो उनको भी एक इंसान की तरह हमारे
जी व्यूअर्स, मेरी वीडियो को अगर आप मुसलसल देख रहे हैं तो इस वक्त 30 मिनट्स होने वाले हैं मेरी वीडियो को, और 30 मिनट में आपको कहीं भी मीडिया की तरफ से बदमज़गी नज़र नहीं आएगी। ये लोग जो प्रोटेस्ट करने आए ये आज़ादी से बिल्कुल अपना घूम फिर भी रहे, अपनी वीडियोस भी बनवा रहे और अपनी रिकॉर्डिंग्स भी करवा रहे, और जो जो इनका मौक़िफ़ है वो हमारा ये मीडिया इनको रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये अपने साथ देखा एक और गैर मुल्की खातून खड़ी है, ना इनके पास प्रेस कार्ड है, ना इनके किसी चैनल का लोगो है। तो ये बात जो थी कि ये किस लिए कवरेज कर रही हैं या इनका मौक़िफ़ क्या है या ये क्यों रिकॉर्डिंग कर रही हैं, ये बड़ी अजीब बात थी। और बहरहाल चले हम इसको यूँ लेते हैं कि ये भी औरत मार्च की पाकिस्तान में इस प्रोटेस्ट की कवरेज के लिए आई थी, लेकिन ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी। बहरहाल आगे चलते हैं, मेरे साथ रहें। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कुछ फैमिलीज़ आई हुई हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आज़ादी से लोग एक जो छोटा सा एरिया नेशनल प्रेस क्लब के सामने अगर आप लोग जाते हो देखते हो तो एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर ये लोग आज़ादी से खड़े हैं, अपने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स करवा रहे हैं, अपने खुद वीडियोज़ बनवा रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और मीडिया की तरफ से तकरीबन मुकम्मल डिसिप्लिन के साथ इनकी कवरेज की जा रही है। मेरी कवरेज भी आप देख रहे हैं कि हतल मकदूर कोशिश की कि इसके अंदर जितने भी लोग आए हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, शीमेल हैं, उन सब को जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हुई मैं थोड़ा थोड़ा कवरेज करता जा रहा, आपको दिखा रहा। जैसे ये आप देख रहे हैं ये बच्ची कुछ लिखवा रही है और ये आर्टिस्ट जो है या ये जो बच्चा है ये इसको कर रहा है। तो मीडिया ने तो मेरे ख़्याल में किसी भी जगह किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और भरपूर कवरेज दी। ये कवरेज आगे चल रही और इसमें क्या क्या आगे पेश आया और फिर हंगामा हराई क्यों हुई और मीडिया की और इन प्रोटेस्ट करने वाली टीम की आपस में तल्ख़ कलामी और लड़ाई झगड़ा हुआ, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप मेरे साथ रहें और देखते रहें मेरा चैनल BFP TV। हाँ, इसमें थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट मैं ऐड करता जाऊँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ, उन दानिश्वरों के साथ, उन लोगों के साथ जो एकतरफ़ा मौक़िफ़ लेकर अपनी बातें करते हैं और अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि जो यहाँ की मुकम्मल सूरत हाल थी और जो कुछ हुआ वो सब उनको भी देखने और समझने का मौका मिले। तो ये प्रोटेस्ट जो है जनाब ये चलता जा रहा है और मैं इसकी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। आगे जो सिचुएशन आने वाली है, जो दक्कम पेल की लड़ाई झगड़े की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे निज़ाम की तश्कील करना चाहते हैं, एक ऐसे नए इंसान की तश्कील करना चाहते हैं जो वहशत और बर्बरियत का हावी ना हो। मैं विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने आज ये मार्च करने में कामयाब हुए। पहले रियासत अपनी बगल बच्चा तंजीमों के जरिए से हमें रोकती थी। एक और गैर मुल्की खातून हैं और इन्होंने इनके जो वॉलंटियर या सिक्योरिटी पर्सन वाली जैकेट थी वो भी उनको दी गई है और वो भी इस रिकॉर्डिंग को मुसलसल कर रही हैं। और ये लोग अपना फेस दिखाने को अवॉइड कर रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी इनकी कवरेज की। तो ये मसला मेरी समझ में नहीं आया कि ये इतना लेवल पे मीडिया और वो बिल्कुल जो है कि इस सूरत हाल में उनका ना कोई लोगो है ना कोई माइक है। यहाँ से व्यूअर्स ये सूरत हाल की तब्दीली शुरू हुई और इसमें बार बार जो इनकी स्टेज से अनाउंस किए जाते रहे वो यही थे कि मीडिया पीछे हट जाए, मीडिया साइड पे हो जाए, प्लीज़ मीडिया परे हट जाए, मतलब साइड कॉर्नर हो जाए। और ये फिर क्या करना चाह रहे थे, ये किस मीडिया को दिखाना चाह रहे थे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ ये खातून शीरी रहमान साहिबा को दोबारा साथ लेकर आई और इनको फोर्स करती रहीं कि आप हमारे स्टेज के ऊपर चढ़ें और ऊपर चढ़ के ख़िताब करें। जबकि यहाँ ये ट्रक पर स्टेज बनाया गया था और इसके साथ एक आर्जी तौर पर स्टेयर्स रखी गई थी लोहे की और उन पे
चढ़ना नामुमकिन था। ये आप देखें इस सूरत हाल में फिर शीरी रहमान साहबा स्टेज के ऊपर नहीं आई और उनको नहीं आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि गिरने की सूरत में कोई भी हादसा हो सकता था। इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। ये खातून ख़ुद चढ़ेंगी तो आप देखेंगे कैसे चढ़ी और क्या पॉसिबल था। और ये जो मीडिया कवरेज कर रहा है, आप इसकी मजबूरी को भी समझते हैं कि ये चैनल के इनके एडिटर्स जो होते हैं, ब्यूरो चीफ जो होते हैं, वो इनसे रिकॉर्डिंग मांगते हैं, कवरेज मांगते हैं। तो ये सारे कैमरामैन हमारे भाई मीडिया वाले रिपोर्टर ये कवरेज करने की कोशिश कर रहे। देखिए ये खातून कितनी मुश्किल से, गोरा खातून ने इसका हाथ पकड़ा तो ऊपर चढ़े। तो शीरी रहमान साहिबा जो थी वो उन्होंने फिर इस चीज़ को अवॉइड किया और अच्छा किया। अगर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती तो कोई हादसा भी हो सकता था। बहरहाल वो यहाँ से फिर वापस चली गई। तानिया और सुपल परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी जो हमारी वोट है वो सुरेखा करवाएंगी।
बस यहाँ से सूरत हाल बिगड़ना शुरू हुई। अब शीरी रहमान साहबा की कवरेज मजबूरी थी या मीडिया को पीछे हटाना ज़रूरी था, क्या था? बहरहाल यहाँ मैं वॉइस अपनी ख़त्म करूँगा और आप ताकि इस जो वॉइस आपको आए उसके अंदर भी आप आइडिया लगा सकें कि भाई सूरत हाल क्यों बिगड़ी और कैसे बिगड़ी। मीडिया कवरेज हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बदतमीजियां कर रहे हैं, सुबह की रिपोर्ट कर रहे हैं, सुबह की कभी कर रहे हैं, कभी क्या नहीं क्या दिखा दे वो बताओ ना। अभी हुआ है क्या हुआ वो क्या हुआ थोड़ा दानाबाजी उनको आपका काम करने दो, अपना करने दो। सुबह की जनाब ये जो सही कहा, ये आपको कह रहे हैं यहाँ
वहाँ पर जाके चीज करनी चाहिए आपको। ये आप उनके जो है ना वो उस वक्त ग्राम के ऊपर से नौकरियाँ कर रहे थे, वहाँ पर जाना यार। जहाँ पर मीडिया के साथ इंतहाई बदतमीजी वाला रवैया अख्तियार किया गया, उसकी वजह से हम यहाँ पर बोल रहे हैं। इस खबरें में बाइकआउट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारे मीडिया इस वक्त बिल्कुल डिप्रेस हो गया। ये भी बस हमारी साथी जर्नलिस्ट है जी, इनको सर पे मारा गया है। और ये इन लोगों ने इस मार्च की आड़ में हमारे साथियों के साथ जो सलूक किया है, जो सारा दिन हो गया, आज ये मेरे साथी भाई इनकी कवरेज कर रहे हैं और मुसलसल कवरेज कर रहे हैं। इनको प्रोटोकॉल दिया, लेकिन इन्होंने रिजल्ट जो दिया है ये तमाम चीजें गलत साथियों का जो वो कैमरामैनों को मीडिया वालों को बाइकआउट करो भाई, मीडिया बाइकआउट। ये बाइकआउट करना अच्छी बात है, मतलब करना हमारा नहीं बाइकआउट कर रहे हैं, बाइकआउट करें, बाइकआउट करें, नोट करें। साथियों, सबसे गुजारिश है इस बैनर के पीछे आए, हम अपना मार्च शुरू करने वाले हैं। साथियों प्लीज हमारे साथ ताउन करें। हम आगे से अपने प्रपोज अपने प्लान रूप से ही बीचों की तरफ जाएंगे। हम यहाँ से बीचों की तरफ जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस बैनर के पीछे आए।
सूरत हाल ये थी कि जब मीडिया ने इनका बॉयकॉट किया, एक साइड पे हो गए, तो इनके कुछ लोग ऐसे थे बीच में जो बार बार मीडिया वालों को धक्के देना शुरू हो गए। और यहाँ पर जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि भाई आप इन लोगों को अब यहाँ से बाहर निकाल दें, ताकि बजाय इसके कि कोई मज़ीद हंगामा राई हो, ये लोग अपना प्रोटेस्ट यहाँ से एग्ज़िट कर दें, बाहर निकल जाएं। लेकिन वो फिर भी तकारीर कर रहे थे और वो दोबारा बंदों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से ये चूँकि बिल्कुल प्रेस क्लब की जो सड़क है एंट्रेंस वाली, उसके ऊपर गाड़ियाँ भी खड़ी थी, लोग भी थे और बड़ा कंजस्टेड माहौल था। जैसा हमारे जर्नलिस्ट की आपने सुनी भी, उन्होंने कहा कि भाई इसको आप बाइकाट कर दें। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल तब ज़्यादा बिगड़ गई कि जब वो लोग बाहर भी नहीं निकल रहे, यहीं खड़े हो गए और कुछ शीमेल्स को आपने देखा कि वो बाकायदा हमला आवर हो गए। तो पुलिस ने बहरहाल यहाँ पर थोड़ा सा ये अच्छा काम किया कि जो भी कोई लड़ाई झगड़े की सिचुएशन हुई, उन्होंने वहाँ फ़ौरन उस बंदे को कॉर्डन ऑफ कर लिया और वो पोजीशन आपने देखी, वरना यहाँ पर शदीद सूरत हाल हो जाती। लेकिन इस दौरान में कुछ कैमरामैन भी ज़ख्मी हुए, एक बच्ची के सर पे भी ट्राइपॉड लगा और ये सारी सूरत हाल बहरहाल आप देख रहे हैं। इसमें अब गलती मीडिया की है या गलती इंतज़ामिया की है या ये औरत मार्च ऑर्गेनाइज़ करने वालों की है कि उनके लिए आप ये सामने देख रहे हैं स्पेस खुली है, रास्ता खुला है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ से फिर गए नहीं और मामलात मज़ीद बढ़ते गए। आज से 2 साल पहले जब लाल मेडिकल यहाँ पर थे, हम इनको कवरेज देते रहे, हमने खुद पत्थर खाए और आज एकदम से इनका हमेशा से सिलसिला ये कवरेज ले लेती है, बाद में फिर इनकी ख्वातीन जो है
साहब ने कहा कि वो बात में छोड़ निकालना शुरू कर देती है कि मीडिया हट जाए, ये हो जाए, वो जाए। हमें कहीं भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ से भगाकर इंस्ट्रक्शन दी जाती है। फिर इनकी कुछ वॉलंटियर जो मैंने खुद देखे, ग्रीन कलर की जो इन्होंने वास्केट पहनी थी, उसने पहले तशद्दुद किया। इकराम नाम के लड़का था जेल का हमारे, उसके ऊपर तो उसने हाथ उठाया। उसके बाद फिर हमारे जो साथी थे, उसके बाद ये लड़ाई बनी। एक शख्स तो कमांडो की वर्दी पहनी हुई थी, हालांकि कमांडो तो यहाँ कोई नहीं है। तो ये बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसको हवा दी, और कुछ उनके वॉलंटियर जो हैं वो भी इस किस्म की सूरत हाल उन्होंने पैदा की, जिसके बाद मीडिया के उनके दरमियान 2 कैमरामैन जख्मी हैं, एक आज न्यूज़ के और दो अपराध जख्मी हैं। और जो लड़ाई हुई है 3 से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार है वो इन लोगों को क्या किया, इन लोगों को क्या किया कि सहाफी जो है वो बड़े आसान से निशाना बन जाते हैं। जो इनके रजाकार हैं फिलहाल तो वो पकड़े गए यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने सारी चीजें की वीडियो में आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके रजाकार थे जिन्होंने इनको कमांडो को करवाया हुआ है कि वो औरतों की हिफाजत करने की बजाय जो है वो मीडिया जो इनकी कवरेज दे रहा है उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। फोटोग्राफर रखनी है, कैमरामैन रखनी है, कोई पूछने वाला नहीं आता कि वो तशद्दुद करते रहे। उसके बाद जब मीडिया के जर्नलिस्ट जो है वो पहुंचे वहाँ पर, तो फिर पुलिस आई और पुलिस उनको उससे 2 बंदे गिरफ्तार है। अच्छा, मुझे जरा इसकी पूरा वाकया बताएं कि अच्छा खासा जो औरत माशाल्लाह था काफी अपना काम कर रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ है? शीरी गुजारी यहाँ पे जैसे वो आई, रहमान के आने के बाद फौरन से अच्छा, असल में ये होता है कि कैमरामैन अपनी ड्यूटी अदा करते हैं, और कैमरामैन को ये जरूरी होता है कि आपने कोई भी फुटेज जो है वो मिस नहीं करनी। तो इसकी वजह से कुछ ये कैमरामैन धक्कम पेल होती है आपने मीडिया से। तो मीडिया में जब भी आप जाते हैं ये नॉर्मल रूटीन है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो ये कहें वही हो, डिसिप्लिन हो, लेकिन खुद डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते। इंतजामिया इनको कह रही है कि आपका तकादुम हो सकता है, आगे नहीं जाए, लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि हम आगे जाएंगे। लेकिन मीडिया से ये डिसिप्लिन मीडिया को हर चीज़ सामना होती है, इससे उसको मुश्किलात का सामना होता है। तो मजबूरी है मीडिया की, लेकिन इनकी जानिब से जो रजाकार मौजूद है वो पुलिस की वर्दी में था एक, और उसने तशद्दुद किया। उसके बाद एक और कोर्टमेंट वाला इनका रजाकार था, उसने तशद्दुद किया। 2 है जो कैमरामैन है वो जख्मी है, जर्नलिस्ट जख्मी है। तो बस अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक लड़की भी मैंने देखी है, वो भी जो है वो शिकायत करी थी कि उसके सर पे जो है मारा गया। सबसे पहले हुआ ये कि वो सुदीन है, CNN की रिपोर्टर हमारी वो आई है, तो उनको कॉल आई है लाइव। तो अब लाइव हिट होती है तो हमें सर से बात है, सारी जो हैपनिंग होती है उसके सेंटर में खड़े होकर हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। अब इनको है कि ट्रांस के ऊपर जो इनके बैठे हुए थे वो ट्रांसजेंडर जो है उनके ऊपर ये कैमरामैन आ गई है, जो भी है इनका काम होता है कवरेज करना। तो फीमेल भी अगर आपको ट्रांस के लिए इतना हो रहा है तो वो भी देखें कि आपकी एक फीमेल रिपोर्टर है, आप उसको साथ अब अकॉर्डिंग टू सुदीन उसको मुझे भी मारेंगे, ऊपर भी मारेंगे, और उन्हीं कैमरामैन जो इन्होंने धक्का दिया है उसका ट्राइपॉड उसके सर पे लगा, उस बेचारी का रोटा दिया। वो कवरेज करी, और कवरेज भी हम इन्हीं की कर रहे हैं। और एक बात हम सभी इसको पता है कि एक खवातीन का आलमी दिन, खवातीन को खवातीन का आलमी दिन उसने खातून के साथ तशद्दुद, आप एक ट्रांस के राइट को जो है वो सलामत रखने के लिए एक लड़ रहे हैं। और अगली बात कर रहा था वो एक होता है कि हम लड़कियाँ जब ऐसे घूमने जाते हैं, जब तक बेटी दिल में नहीं होगी तब तक बेटी दिल में नहीं। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मुखातब हूँ इस्लामाबाद इस्लाम के बाहर औरत आज़ादी मार्च का ये सेगमेंट था। ये सारा मैंने आपको दिखाया, और मैंने कोशिश ये की कि मैं आपसे बात कम करूँ और लोगों को आप तक ज़्यादा पहुँचाऊँ। अब आपने ये समझना है कि ये आज़ादी मार्च सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, और इसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए, हुकूमत के लिए क्या मैसेज है, आवाम इसमें क्या पार्टिसिपेशन कर सकती है। तो यहाँ आज मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।